में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के जयपुर दौरे की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली मर्तबा जयपुर आ रहे हैं और यहीं से राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद भी करेंगे। राहुल गांधी का यह दौरा न केवल कांग्रेस के लिए, राजस्थान की सियासत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको हमारे एजेंडे का मजमून दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। जरा देखिए, राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस शनिवार से चुनावी अभियान का श्री गणेश करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को राहुल गांधी जयपुर का दौरा कर रहे हैं। जयपुर दौरे में एक रोड शो भी करेंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी के इस दौरे को पहले ही फ्लॉप शो बता रही है। रामलीला मैदान, जिसकी कुल क्षमता 6 और 7 हजार से ज्यादा नहीं है, उस स्थान का चयन करने से अपना आप यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस पार्टी इस बात से घबरा रही है कि उन्होंने कोई बड़े मैदान के अंदर राहुल गांधी जी की सभा कर ली जो लोग नहीं आएंगे। कारों के साथ काफिले के रूप में निकल जाना, ये राजस्थान की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, बल्कि कांग्रेस की घटते हुए जनाधार और उससे बचने के लिए इस प्रकार के रोड शो कर कांग्रेस कर रही है। जनता के बीच में ये बात जाएगी। राहुल गांधी के रोड शो में रूट को लेकर भी विवाद पनपा, लेकिन पुलिस ने कुछ फेरबदल के बाद राजस्थान कांग्रेस की ओर से दिए गए रूट को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस भी लगातार बीजेपी की बयानबाजी का जवाब दे रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को आखिर राहुल गांधी के दौरे से परेशानी क्यों हो रही है। राहुल गांधी जी किसी गुरुद्वारा में, मंदिर में किसी से जाएं, मिलें तो बीजेपी को बहुत पेट में दर्द होता है और जो चर्चा है सारी आके फिर राहुल जी के ऊपर केंद्रित हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने उनको मंदिर जाना सिखा दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस घर में बड़े पले हुए, उनको मंदिर जाना शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी ने सिखाया होगा, लेकिन वसुंधरा जी को सत्ता में आके मंदिर तोड़ना किसने सिखाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनी और जब संकट आता है तो जाके शरण में बैठ जाती हैं मंदिरों में, लेकिन जब सत्ता आती है तो जयपुर शहर में तमाम मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, गौशाला में गायों को मरने दिया। तो ये दुगलापन कब तक चलेगा। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस के पास सुर्खियां बटोरने का एक मौका मिल गया है। अब जब राहुल गांधी के रूट को अंतिम रूप दे दिया गया है तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस रूट पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटाना, ताकि उनके दावों के मुताबिक कांग्रेस का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। राहुल गांधी का ये काफी महत्वपूर्ण दौरा कहा जा रहा है और इस दौरे में जयपुर के एयरपोर्ट से वो रामलीला मैदान जाएंगे। न्यू गेट के पास रामलीला मैदान है। ये करीब 10 किलोमीटर की जो यात्रा होगी ये तय करेंगे राहुल गांधी रोड शो के जरिए। क्योंकि चुनाव सामने है, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी रणनीति के तहत कोशिश करते हैं कि किस तरह से जनता के बीच अपनी गहरी पैठ, गहरी छाप छोड़ी जा सकती है। और यही वजह है कि पिछले दिनों लाभार्थियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। वो एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पार्ट था। अब रोड शो के जरिए राहुल गांधी को लाया जा रहा है, ये कांग्रेस का पार्ट है। आने वाले वक्त में धीरे धीरे देखते रहिए होगा क्या। तो हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के और हम बताना चाहेंगे कि खास जो इस मुद्दे को लेकर के बात है वो बात यह है कि राहुल गांधी के दौरे के साथ ही जैसा उनका कार्यक्रम बना उसी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता नजर आया। कभी उनके रूट को लेकर के, तो कभी उनके मंदिर जाने को लेकर के, कभी उनकी सभा स्थल को लेकर के। क्योंकि कांग्रेस इस बात को खारिज कर रही है कि सभा नहीं है, ये डेलीगेट्स के साथ में उनका एक इंटरेक्शन है। वो अपने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको एक मैसेज देने के लिए आएंगे। और सचिन पायलट से जब जन टीवी की बातचीत हुई है तो उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के कुछ प्रोग्राम्स और होंगे, उन्हें संभाग मुख्यालयों पर लाया जाएगा और एक जयपुर में बड़ी सभा करने का भी एक तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। चलिए, लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ में हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। सचिन पायलट ने कहा है कि हमारी पार्टी के नेता आ रहे हैं, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, गिरजाघर में जाए, कहीं भी जाए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां यही इसकी खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति किसी भी आस्था को किसी भी तरह से कर सकता है, किसी में दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो सचिन पायलट बीजेपी के पेट में दर्द की बात कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता आते हैं, कहीं जाए, हमें क्या ऑब्जेक्शन है,
वो मंदिर में लेकर जाएं, गुरुद्वारे में लेकर के जाएं, मस्जिद में लेकर के जाएं, टोपी लगाएं ना लगाएं, लेकिन जब हमारे नेता आ रहे हैं तो उससे बीजेपी को तकलीफ क्या हो रही है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई तकलीफ नहीं। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के कारण यहाँ पर आ रहे हैं, कांग्रेस नेता के नाते यहाँ पर आ रहे हैं और कांग्रेस के आंतरिक खलक और आंतरिक राजनीतिक सुलझाने यहाँ पर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस यात्रा के वृत्तांत की बात हम करते हैं तो सीधे तौर पर ये यात्रा जो 2 लोगों को राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठकर समझाने की कोशिश की थी, वह असफल कोशिश रही। अब शायद यहाँ पूरे कुनबे को समझाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं कि चेहरा कौन होगा, कैसा चेहरा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब बातों को लेकर शायद राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। अब जहां तक राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे लगता है राहुल गांधी कहीं भी जाए, किसी मंदिर पर जाए, किसी गुरुद्वारे पर जाए, किसी गिरजाघर पर जाए, किसी मस्जिद पर जाए, भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा। न भारतीय जनता पार्टी इस पर कमेंट्स किया, न भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मना किया। लेकिन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक रही है, शायद न्यायोचित नहीं है। हमारा एक भी नेता ये नहीं कहा कि बेवजह इस पे सियासत की जा रही है, जाने से रोकने की बात कांग्रेस नहीं कह रही है। क्योंकि देखिए, ये तो मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोकने की पहल करता भी होगा या कोई रोकने की कोशिश करता होगा, कोई कहीं पे भी जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का दखल करके और राहुल गांधी के रूट पे कभी रोड़े लटकाने का काम कर रही है बीजेपी, कभी रूट में किस तरह से उनके लोकप्रियता को देखते हुए कम किया जा सकता है, ये कांग्रेस का आरोप है, हमारा आरोप नहीं। आपने सुना भी अभी सचिन पायलट जो आरोप लगा रहे हैं पिछले कुछ दिन से, जिस तरह की चर्चा चल रही है, उस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूं ये बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को दखल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सीधा मानना है कोई भी नेता यहाँ पर आ सकता है, किसी भी तरह की सुरक्षा उसकी आवश्यक है। सुरक्षा में कोई कोताही किसी भी नेता की बरते, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद बिल्कुल भी, सरकार भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में, तो उसकी सुरक्षा राहुल गांधी को लेकर के एक बात कहते हैं, राहुल गांधी सुरक्षा में कोताही नहीं बरतना चाहता सरकार। लेकिन राहुल गांधी को मेरे जैसे छोटे नेता तो है नहीं। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। माननीय राहुल गांधी, देखिए योगेंद्र जी, इस देश में सुरक्षा के नाते हम देश के 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं, उसके अलावा कई सारे नेताओं को, कई सारे मुख्यमंत्रियों को और कई सारे लीडर्स को हम सुरक्षा नाते खो चुके हैं। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई चूक सिक्योरिटी के नाम पर हम नहीं दे सकते। देखिए, माननीय मोदी जी जब आए तो उनकी रिहर्सल की होती है, तो वो जेलर मार्ग से होती है। माननीय अमित शाह जी जब राजस्थान की यात्रा के दौरे पर आते हैं तो जेलर मार्ग से आते हैं, और माननीय मनमोहन सिंह जी जब पिछली बार राजस्थान पर आए थे तो इसी जेलर मार्ग का उन्होंने उपयोग करके रामलीला मैदान में 500-700 लोगों की सभा को संबोधित किया था। तो ये कह देना कि जेलर मार्ग राजस्थान, जयपुर का सबसे सुरक्षित क्षेत्रों से माना जाता है। चूंकि टोंक रोड की जहां तक बात है, टोंक रोड एक व्यवस्था इलाका है, एसपी जी ने शायद टोंक रोड को सुरक्षित नहीं माना, इसलिए एसपी जी की ने कहा है कि राहुल गांधी को जेलर मार्ग से आने की उन्होंने बात कही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दखल आना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सुरक्षा, जहां पर किसी भी नेता की सुरक्षा की आवश्यकता है, निश्चित रूप सुरक्षा पहली आवश्यकता है। राहुल गांधी सुरक्षित रूप से जयपुर से वापस विदा हो, भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान का हर नागरिक यही चाहता है। चले, रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामनारायण जी, अभी लक्ष्मीकांत पारिक साहब कह रहे थे कि कांग्रेस अपनी तरफ से मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। सुरक्षा की बात है, सरकार किसी की भी हो, जब वीआईपी विजिट होती है तो सुरक्षा का जिम्मा उस सरकार के, उसके गृह विभाग का, उसके लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं उन लोगों का, सुरक्षा एजेंसियों का है। तो ऐसे में जब पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी, उस लिहाज से सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तरफ से सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके पहल की थी, एक सुझाव दिए थे, जो कांग्रेस उसे बेवजह एक राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीति शब्द एक ऐसा है जिसको कोई भी बोल सकता है, अब अपने मुखारबिंद से निकालने को सरकार की जिम्मेदारी है तो उसका इंतजाम करे जहां वो जाए। और कोई ऐसी चीज हो, अब यहाँ कोई ऐसी घटनाएं तो होती नहीं, जयपुर में सुरक्षा की जा सकती है, जयपुर जैसे सिटी में भी कहा जाए इस मार्ग से निकलोगे, इससे निकलोगे, डाइवर्जन की बात है, मीटिंग होती है, डाइवर्ट करते रहते हैं। इसलिए ये ऐसी बातें करके किसी को, मुझे याद है पिछले दिनों जिग्नेश मेवाणी आए, सर्किट हाउस उनका कमरा बुक, आखिर में कहते साहब सुरक्षा की दृष्टि से सरकार नहीं देंगे। अरे भाई, जब नियम है, प्राइवेट टूरिस्ट को आप करते हो, तो ये इस तरह का शब्द बोल करके ये भाषा करना, ये करना मुझे समझ में नहीं आता। राजनीति के ओछे कंडे जिस तरह से अपनाए जा रहे हैं आज की तारीख में, ये बड़ा अजीब हो रहा है हिंदुस्तान में। बहुत सी जगह है, बहुत से उदाहरण है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा अधिक नहीं कहती, इतना जरूर कहूंगा सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए, हर चीज में बोर्ड नहीं ढूंढना चाहिए, और वो करना चाहिए जिससे जनता में, आम जनता में सही संदेश जाए। ठीक है, इनकी निगाह में संदेश जा रहा होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है।
आदमी जहाँ जाएगा साहब सिक्योरिटी की दृष्टि से, तो इसका मतलब आपकी एसपीजी हो, लोकल पुलिस का काम है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। तो ये राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस नहीं बना रही है, ये बीजेपी अपने फायदे के लिए। अभी दोनों के पास में लौटूंगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी के दौरे के मायने में जानना चाहूंगा कि ये तो तय है कि राहुल गांधी जब आ रहे हैं, चुनाव सामने है, तो उसे चुनावी प्रचार का एक शंखनाद कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। इसके मायने क्या इस रोड शो को नरेंद्र मोदी के जो लाभार्थी सम्मेलन या संवाद कार्यक्रम था उसका जवाब मान सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने निश्चित रूप से अपनी चुनावी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने प्रधानमंत्री को बुलाया, 2 बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, और जिस प्रकार से वसुंधरा जी पूरी यात्रा पे निकल गई, एक पड़ाव पूरा आज कर लेंगी वो, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में इस बात का चिंतन और मनन तो था कि हम पीछे नहीं रह जाए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। इसलिए राहुल गांधी को यहाँ के प्रभारी और सचिन पायलट ने जाके आग्रह किया कि आप एक दिन का दौरा बनाइए, लेकिन दौरा बना है, कल वो आएंगे, 1 बजे करीब पहुंचेंगे और 7:30 बजे वापस चले जाएंगे। अब उनकी यात्रा को लेकर राजनीतिकरण जिस प्रकार से कांग्रेस भी कर रही है, तो बीजेपी भी उस पर छीटाकशी कर रही है। मुख्यमंत्री आम सभा में बोल रही हैं जिस प्रकार से कि हमने उनको मंदिर जाना सिखा दिया, और ये सारी बातें हो रही है। लेकिन यहाँ बात स्पष्ट है कि कल कहते हैं कि सूर्य ग्रहण है, अपने यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन अमेरिका में दिखेगा। उसको लेकर के गणेश जी के मंदिर में तो कह रहे हैं कि उन्होंने, महंत जी ने कहा कि सूतक लग जाएगा, इसलिए हम कपाट खोलेंगे नहीं, तो अब मंदिर में जाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। मेरे को जैसा अभी मैसेज मिल रहा है। अब ये गोविंद देव जी के मंदिर में जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात अलग है, क्योंकि रात को 2 बजे से वहाँ, क्योंकि अमेरिका में टाइम अलग होता है, हमारे यहाँ अलग होता है। लेकिन जिस प्रकार का परिदृश्य जिस प्रकार से देखने को मिला, और कल से आज तक, क्योंकि अशोक गहलोत अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और वो गए हैं स्थिति को देखने के लिए, सीपी जोशी भी है, सचिन पायलट भी है, क्योंकि अब वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्योंकि वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और उनका कद भी ठीक ठाक स्थिति का है। क्योंकि अब ये बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी की है उनके साथ। एसपीजी किसी का कहना मानती नहीं, वो अपने तरीके से सारी चीजें करती है। अब राहुल गांधी का रूट कैसे होगा, और रिहर्सल हो चुका है, अब एसपीजी जो कुछ कहेगी उसी रूट तय हो चुका है। वो जेलन मार्ग से उन्हीं टोंक रोड पे लिंक करेंगे और टोंक रोड से नारायण सिंह सर्किल से वापस त्रिमूर्ति होके रामला मैदान तक जाएंगे। और कांग्रेस इसमें काफी संतुष्ट है। पहले चाहते थे कि अजमेरी गेट से वो वहां तक पहुंचे, लेकिन ये भी काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि चले इस रूट से भी ले जाया जा सकता है। काफी टोंक रोड का जो हिस्सा है, काफी आबादी जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। कर रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार से जोड़ा जाए। पूरे प्रदेश से लोगों को ला करके कहा जा रहा है कि वो जयपुर में आकर के आप उनको जो रोड शो हो तो आप सड़कों पर मौजूद रह करके उनका अभिवादन करके ये बताने का प्रयास कीजिए कि उनके साथ जनता है, ये दिखाने का प्रयास, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है जी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो लाभार्थियों का संवाद कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखा गया था अमरूदों के बाग में, उसका जवाब मान के चलें राहुल गांधी के रोड शो को? देखिएगा कि क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के नाते और चुनाव से पहले आ रहे हैं, और वो पहली बार आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तो ऐसी स्थिति में उनके चुनावी संकनाद करने आ रहे, ये भी बात सही है। इसलिए चुनावी दौरा हर दृष्टि से वो यहाँ पर तंज कसेंगे, बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी कहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए थे उनकी सभा में, उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजनीतिकरण होता है इसलिए कि वो यहाँ के स्थानीय नेता बताएंगे कि साहब आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगे, उसका जवाब निश्चित रूप से वो एक्शन का आम सभा में भी देंगे, रिएक्शन तो होगा ही, रिएक्शन देंगे और बताने का प्रयास करेंगे हम किस प्रकार का अपनी रणनीति चुनावी आगामी रखेंगे, किस प्रकार का चेहरा होगा, या खुद के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कहेंगे। वो सारी चीजें कल काफी कुछ खुलासा कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने नाते वो कर जाएंगे। उसके बाद ही यहाँ दिशा तय हो जाएगी कि कांग्रेस किस राह पर चुनाव लड़ेगी और किस प्रकार से अपना संगठन को सक्रिय करेगी। ये सब चीजें तय राहुल गांधी के जो आम भाषण में होगा और उनकी जनप्रतिनिधि की बैठक होगी वहां होगा, तो फिर उसके बाद खुलासा हो जाएगा कि कांग्रेस किस आधार पर अपने आप को विधानसभा के चुनाव में तैयार होकर के सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। जी लक्ष्मीकांत जी, एक मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ देर पहले जब सचिन पायलट से जन टीवी की खास बातचीत हुई, कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही है, रामनारायण जी हो सकता है ये भी
उसी फेरिस्त के पार्टों काफी सीनियर लीडर हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की जो सभाएं हो रही है, चाहे मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा की सभा हो, कि अपने गौरवान्वित करने वाले जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं या अपने खुद के काम हैं, उनसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं की चिंता कर रही हैं, राहुल गांधी के दौरे की फिक्र कर रही हैं। इसे कांग्रेस बौखलाहट बता रही है बीजेपी की। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी की चिंता नहीं कर रही, लेकिन निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता के नाते भी यहाँ पर आ रहे हैं और आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिस प्रकार से माननीय सचिन पायलट जो अन्य नेताओं आरोप पत्रों पर जारी करते हैं, उसका एक जवाब मात्र भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दे रही है लगातार। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कुछ नहीं कि राहुल गांधी जी, लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो आज दर्शाने का प्रयास किया, देखिए गुजरात का चुनाव रहा, कर्नाटक का चुनाव रहा हो, राजस्थान के आगामी आने वाले चुनाव, इन चुनावों को लेकर के राहुल गांधी जिस प्रकार रोड शो कर मंदिरों के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जनेऊ बाहर निकालकर दिखावा मात्र करते हैं, इन सब छंदम धर्म जिस प्रकार का वो दिखावा यहाँ पर कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं किस दिशा की ओर दौड़ लगाकर वे प्रयास कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। उनकी धर्मनिरपेक्षता, उनका धर्म का आचरण ये क्या है, ये सब लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, धर्म के प्रति यदि आस्था है आपकी, तो दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, उसका आपका स्फूर्त होता है, आपके मन से निकलता है कि आपका इष्ट कौन है। पहली बात। चलिए, हमको लक्ष्मण जी, यहाँ दिखावा कैसे लग रहा है बीजेपी को? दिखावा कैसे लग रहा है? राहुल गांधी अगर किसी मंदिर में जाते हैं, उसमें दिखावा कैसे हो सकता है? बात, हमें उनके मंदिर जाने पर, मैंने पहले भी कहा, हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मंदिर जाने पर आपत्ति नहीं है, ठीक है, जाएं, बिल्कुल निश्चित रूप से मंदिर जाना जी, लेकिन बात दिखावे की आ रही है, में जाने का अधिकार। देखिए, जहां आप जिन जिन क्षेत्रों में बात करते हैं, मैंने कभी आज से पहले राहुल गांधी जी को कभी भी मंदिर के बारे में नहीं सुना कि मंदिर जाते हो या आज तक किस धर्म में रहिए, कहाँ रहिए, कैसे रहिए। ये सब बात गुजरात चुनाव के समय शुरू हुई। सोमनाथ के मंदिर जाते हैं, उनके धर्म के ऊपर क्या प्रश्न खड़ा होता है और धर्म के बारे में बातचीत होती है। गुजरात चुनाव में मंदिरों की बात करते हैं, जनेऊ बाहर निकाल घूमते हैं। जनेऊ पहनना निश्चित रूप से एक व्यक्ति का अधिकार है, वे ब्राह्मण है, हिंदू है, उसको पहनना चाहिए, उसका धर्म में लिखा हुआ, लेकिन उसका दिखावा करना, जीन्स के बाहर निकालना, कुर्ते बाहर दिखाना, लोग उसको देखें कि मैं जनेऊधारी हूँ, ये इस बात को इंगित करता है कि दिखावा कर रहे हैं। तो मैं जनेऊ, निश्चित रूप से मैं जनेऊ धारण करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ, मैं एक माला फेरता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बाहर निकाल के सारे दिन घूमता रहूँ कि जनेऊ में जनेऊ पहनता हूँ, मैं जनेऊ हिंदू हूँ, जनेऊ ब्राह्मण हूँ। इसलिए ये दिखावा और छद्म निरपेक्षता का चोला कांग्रेस ने पैदा कर, वह जनता के सामने पहला आ रहा है। अब आपने, मैंने एसपीजी की बात की थी बार बार, अभी एसपी सुरक्षा की बात करें, लेकिन मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूंगा। माननीय रामराणी साहब भी बैठे, आप सब लोगों को ध्यान होगा कि उर्वी के अंदर कर्नाटक में एक स्थान है जहाँ कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। एसपीजी ने किन्हीं कारणों से माननीय प्रधानमंत्री को वहां पर जाने से मना किया, उनकी यात्रा पर रोक लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने जिद या राजनीतिकरण उसका करने का प्रयास नहीं किया, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने या वहां पर हमको जाने से रोका। ये बहुत बड़ा हिंदू का मंदिर है, बहुत बड़ा वोटों का फर्क भी वहां पड़ता, लेकिन वहां पर जाने से रोका। तो माननीय प्रधानमंत्री बड़ी शालीनता के साथ इस बात का कि निश्चित रूप से वहां जाने से यदि सुरक्षा को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी है या माननीय प्रधानमंत्री वहां जाने का कभी कोई विरोध जैसी कोई बात सामने नहीं है, जैसी कांग्रेस राजस्थान में इस वर्तमान में कर रही है। तो मेरा सीधे तौर पर कहना है कि अपनी सुरक्षा और माननीय राहुल जी की सुरक्षा का ध्यान रखना हर कांग्रेस के व्यक्ति का भी धर्म है और भारतीय जनता पार्टी का और इस प्रदेश के हर नागरिक का धर्म बनता है कि राहुल गांधी जी यहाँ से सुरक्षित अपनी यात्रा की विदाई करें। ये कांग्रेस जो कर रही है, चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सिक्योरिटी स्टेट का पार्ट है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जब पश्चिम बंगाल की सभा के अंदर जो टेंट का गिर जाता है, उसकी जांच अभी तक चल रही है। वहाँ सुरक्षा के अंदर प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी उसमें खामी है, पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को इस मामले कटघरे में खड़ा करे और फिर इसके कोई हल्ला मचाए और फिर उसको लेकर के बवाल देश में खड़ा करे कांग्रेस, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो कांग्रेस खुद, मैं आ रहा हूं आपके पास में। रामनारायण जी से जवाब लेना चाहूंगा कि पाखंड करती है कांग्रेस, दिखावा करती है कांग्रेस, जो चीजें करनी है अगर आपका आस्था तो उसका दिखावा की आवश्यकता क्या है? ये बीजेपी का ऑब्जेक्शन नहीं, आरोप है ये। देखिए, मेरे समझ में नहीं आया, कोई आदमी किसी मंदिर में जाएगा जहाँ जनेऊ पहनना, जैसे मैं पैंट पहन के जा रहा हूँ, धोती पहनना जरूरी, मैं ऊपर लपेटूंगा। हाँ। और सब धोती तो दिखा रखी है, नीचे पैंट है। अब पंडित जी ने कह दिया है जनेऊ पहन के जाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा, वो उनको डाल दी। अब जनेऊ में नहीं पहनता हूँ तो इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, ठीक है? रजिस्ट्री किसने थोड़ी करा रखी है मंदिर की। ऐसी बात, बीजेपी लाल कपड़ा पहन लिया, लाल कपड़ा वाले बहुत से क्या है, देखो आज कितना करप्शन कर रहे हैं। बूंदी के सोया फैक्ट्री से ले जा रहा है वो बाबा रामदेव का, तो नाम भी ले रहा हूँ आपके सामने खड़े हो। और लाल कपड़े तो अलग है, ये यही हो रहा है धर्म के ये पीला झंडा भगवा की बात करिए आप। नहीं, भगवा और लाल उसमें अंतर है, वो सब एक है। राध्या को पराग्या को बाकी बात बराबर है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, सब बराबर है, ठेकेदार है। तो जनेऊ पर पहन ली तो उसको तो ओ देखो दिखा रखे, जनेऊ दिखा रखे, ये बड़ी अच्छी बात है। इधर घटा हिंदू है, अरे कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी ने जनेऊ पहनी है, कांग्रेस ने कहा जनेऊ पहनी है। अब राहुल गांधी के को साहब आपको तो पंडित जी से को, अब पंडित जी से तो कहते नहीं,
क्योंकि पंडित जी की तो स्थिति वहाँ बिगाड़ रखी है, घनश्याम तिवारी की बिगाड़ रखी है, मुरली मनोहर जोशी की बिगाड़ रखी है। बीजेपी की बड़ी लीडरशिप आज की तारीख ब्राह्मणों के साथ क्या व्यवहार कर रही है, बड़ी विचारणी चीज है। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते कि कुछ भी करे, जातिगत कुछ भी करे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनको इस तरह की भाषा को कम उपयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहीं भी नहीं कहती है कि जनेऊ का कितना उदाहरण दो, ठीक है जनेऊ पहन के जाओगे तो आपको ग्रास ज्यादा मिलेगा, ईश्वर आपको ज्यादा मानेगा, ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन जब पंडित जी ने कह दिया तुम तो मानते हैं, पैदा होते हमारा नाम और संस्कृति, उन्होंने क्या तो राहुल भी पहन के चले जाते हैं, लेकिन आप वो पंडित नहीं, आप दूसरे को। इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज कहना है कि इस तरह की बात, इस तरह की खबरों के पंडित हैं, ये खबरों के पंडित है, मेरे तरह के पंडित है। मैं भी बहुत से पंडित से आचरण में ठीक हूँ, लेकिन मुझे कोई पंडित जी कहता ही नहीं। अब मुझे पंडित जी कहते मुझे कोई इतराज भी नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि बीजेपी को थोड़ा सा मद अहम नहीं आना चाहिए। रहा जा गया ठीक है, कोई बात नहीं है, इसलिए उसको अहम नहीं आकर के इनको अपनी शालीनता बरकरार रखना चाहिए। और उस जनेऊ का भगवान बार बार नहीं तो पंडित जी से को जनेऊ क्यों पहनाते हो, पंडित जी से को धोती क्यों पहनाते हो, पंडित से तो कहते नहीं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी शालीनता खोती जा रही है? शालीनता क्यों लग रहा है सर, कहाँ खोती नजर आ रही है? ही नहीं। देश में आज ये कहते हैं साहब हम क्या भारत को अखंड बनाएंगे, तो फिर बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला लेते? फिर 40,000 का क्यों, 40,000 बांग्लादेश क्यों, 40 लाख का क्यों कर रहे हो आप? इसलिए मिलाओ ना। आप ये कह करके हिंदुस्तान को अधमत में लाना चाहते हो हिंदुओं को। मुस्लिम कोई बन गया गलती से हिंदू में आएगा तो पंडित जी कहेंगे नहीं ये तो अधर्मी है, और मुसलमान उसको खटाक से ले लेंगे। तो इन पंडित लोगों को समझाओ। इसीलिए बीजेपी पंडितों को सबक सिखा रही है, सत्ता में भागीदारी कम दे रही है। कांग्रेस के राज में जितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे आज तो जीरो है। पहली दफा का आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन कोई ब्राह्मण बनता होगा तो उसको नहीं बना रहे। तो मोदी जी की अपनी सोच है, पार्टी अपने ढंग से चलाएंगे, बाकी तो सब पपेट है। देखो कांग्रेस में तो सब स्वतंत्र हैं, बोल ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं। इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा अहम छोड़ना चाहिए। जी पारिक साहब, हाँ आप ही के पास आ रहा हूँ। विद्युता के धनी है मीणा जी, उनकी विद्युता पर मुझे कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना, लेकिन मुझे लगता है कि जिस आचरण की बात मीणा साहब ने की है, निश्चित बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि शर्ट की जगह शर्ट ही पहना जाएगा, बनियान के शर्ट को बनियान धारण नहीं किया जाता। पंडित मुझे पहना है, मैं अंडर में पैंट मेरे ऊपर पहना है, पैंट के ऊपर नहीं पहना चाहिए। यदि जींस की पैंट पर कोई धोती पहन कर जा रहा है तो भगवान से धोखा कर रहा है, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? यदि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के जा रहा है तो भगवान से धोखा कर रहा है, तो देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर सकता है? ये सबके सामने आता है। ये चरित्र दिखता है उसका व्यक्ति का कि वह कितना बड़ा धोखा इस देश की जनता साथ कर रहा है, ब्राह्मणों के साथ तौर पर धोखा कर रहा है। बीजेपी में ब्राह्मणों के साथ ये तो पता नहीं कांग्रेस ने कितने लोगों को ब्राह्मणों को अपने अपने पैसे में रखा है। बाली सचिन पायलट जी ब्राह्मण है या नहीं है, मीणा जी ब्राह्मण है या नहीं है, रामराय डूडी ब्राह्मण है या नहीं है, ये सब बातें ब्राह्मण समुदाय के अच्छे से जानते हैं। और माननीय अशोक गहलोत ब्राह्मण है या नहीं है, ये भी लोग अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित रूप से पूछ लें कि आप और मीणा जी आप भी ब्राह्मण है क्या, कितनी लीडरशिप ब्राह्मण चल रही है आप अच्छे जानते हैं। इसलिए जातिवाद की बात कांग्रेस करती है, यही बात इस चैनल पर साबित हो रही है कि जातिवाद की बात कोई करता है इस देश में तो करते हैं चीजें। हम संपूर्ण समुदाय की 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन ये मात्र जातिवाद की बात करते हैं क्योंकि जातिवाद की राजनीति को खड़ा करने का श्रेय यदि इस देश में क्यों जाता है, कांग्रेस को जाता है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, अन्य अन्य जातियों के नाम पर व्यक्त कर देने का काम किसी ने किस देश में किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर चला है। बीजेपी तो बिना जात के लोगों की पार्टी है, बीजेपी बिना जात के लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों की पार्टी है। यही तो दर्द आपके पेट में कि जातियों व्यक्त किया इस हिंदुस्तान को, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान इकट्ठा है, एकत्रित है और भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। यही आपकी सही, यही तो आपकी यही परेशानी है आपकी। आप विदेशियों को लेकर के आयातित करके वोट लेना चाहते हैं, देश में एक राजनीतिकरण खड़ा कर देना चाहते हैं। वही तो छद्म निरपेक्षता आपकी बताती है। आपका प्रेम बताता है कि आपका प्रेम किस ओर है, किस तरफ आपका प्रेम जा रहा है वोटों के लिए। चलिए आपका दर्शन। चलिए श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं तो ब्राह्मण ज्यादा वोट देते हैं, हम क्या करें। चलिए श्याम जी, अब की बार ब्राह्मण डट के वोट देंगे कांग्रेस को, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी में उनके साथ सौतेला व्यवहार। तो मीणा वोट नहीं देंगे ना कांग्रेस को, इतना हो गया, इस बात को इतना हो गया मीणा जी कि मीणा कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले, नहीं देने वाले, इतना हो गया। वो तो करोड़ आपके साथ तो मीणा नहीं खड़े, करोड़ जी को खरीद हो गया ना, करोड़ जी को खरीद लिया। एक बार दोबारा बोलना, करोड़ जी खरीद लिया डाल के प्लीज, क्या करते हैं? बोलिए बोलिए प्लीज। बोलते हैं तो 2 कदम आगे और बोल दिया। मैं तो करोड़ से कह देता हूँ, आप क्यों बात नहीं देश की हिंदुस्तान छोटा है, मैं उसको करोड़ जी बहुत अच्छा आदमी, उसको आपने बिगाड़ दिया वापस। उनके बारे में क्या विचार आपके हैं, मीणा समाज के बारे में क्या विचार मानिए? श्याम जी चलिए श्याम जी के पास में जाना चाहूँ। श्याम जी, यहाँ सवाल ये है कि कौन पाखंड कर रहा है, कौन मंदिरों में जाता नहीं जाता है, आरोप प्रत्यारोप, ये अलग विषय है, चलता रहेगा।
चुनावी संकनाट की जहां तक बात की जा रही है, कांग्रेस में पिछले कुछ दिन से फेस को लेकर के काफी चर्चाएं थी, लेकिन अब यह भी है कि सप्ताह भर से चीजें खारिज होती जा रही हैं। अब चर्चाएं बंद हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि सारी जो लीडरशिप है वो पहला जो मकसद है वो अपना एक लक्ष्य लेकर के जो चल रहे हैं सत्ता में वापस काबिज होने का, उसको अब पूरा करना है और उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होगा। राहुल गांधी कुछ ऐसा मंत्र कार्यकर्ताओं के बीच दे सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे जब चर्चा चल रही थी तो आपने भी कहा था ये कि अभी तो कार्यकर्ताओं के पास में ऊहापोह की स्थिति बनी है कि जाएं आखिर किसके साथ में, आए दिन कभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहा है, कभी कोई बन रहा है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कार्यकर्ताओं को कि आखिर होगा क्या, कांग्रेस में कौन चेहरा होगा। राहुल गांधी के इस दौरे से कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी? देखिए योगेंद्र जी, अगर बीजेपी चेहरा डिक्लेयर नहीं करती और जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने अपना चेहरा निश्चित रूप से घोषित कराने में जो लड़ाई रही है, केंद्र से और केंद्रीय नेताओं से लड़ी, पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ी और वो कामयाब हो गई, तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस में भी स्थिति अलग तरह की बनी है। अब देखिएगा हर बार देखने को मिलता है, कभी सीपी जोशी बोलते हैं, कभी सचिन पायलट बोलते हैं, कभी अशोक गहलोत बोलते हैं। अब तीनों को किस प्रकार से एक करेंगे, ये तो राहुल गांधी क्योंकि कल वो आ रहे हैं, वो उनके चेहरे के आधार पर चुनाव राजस्थान कांग्रेस लड़ेगी यहाँ पर। हाँ। ये तय कल होगा। मैं एक बार रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे राहुल गांधी के दौरे पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी के जयपुर दौरे की। ब्रेक से पहले हम श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में थे। श्याम जी, पाखंड, राजनीति, धर्म, अधर्म, जो भी आरोप आपने सारे सुने, मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहता हूँ कि जिस चेहरे को लेकर के चर्चा चल रही थी, एक कांग्रेस में इंटरनली एक बहस का विषय बन चुका था, क्या राहुल गांधी के इस दौरे से अगर ये कहीं पे कोई गतिरोध है, गैप है, तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि कल राहुल गांधी स्वयं आ रहे हैं, वो पार्टी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे और आम सभा भी, दोनों चीजें कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय नेताओं को दिशा निर्देश तो स्पष्ट रूप से देंगे। अब किसके चेहरे के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ये भी तय कल होगा, क्योंकि आज तो वो वहाँ छत्तीसगढ़ में थे, आज फिर कल यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि कांग्रेस में कुछ दिशा निर्देश, कुछ तरह की बातें जो पटाक्षेप हो सकती हैं कल, और ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, चेहरा राहुल गांधी होगा, तो विवाद का विषय तो फिर बरकरार रहेगा, क्योंकि 3 नेता खड़े रहेंगे आपके, वो सामूहिक रूप से चौथे बहुर जितेंद्र, 4 नेता एक साथ खड़े रहेंगे राजस्थान में, तो एकता का सूत्र बांधना बड़ा मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए भी और पार्टी के लिए भी। कहना अलग बात है कि राहुल गांधी को हम चेहरा मान के, क्योंकि जब देश में राहुल गांधी सक्सेस नहीं हो पा रहा तो प्रदेश में एक आधार पर किस प्रकार से चुनाव लड़कर के। जी रामनारायण जी, बड़ा सवाल खड़ा किया श्याम सुंदर जी ने कि राहुल गांधी जब देश की राजनीति में खड़े नहीं हो पा रहे तो राजस्थान में कैसे जीत का मंत्र देंगे? देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बीजेपी कुछ स्टेट में दिल्ली में नहीं है, इसका मतलब थोड़ी था वो लीडर नहीं है, इसलिए वो ये तो बेमानी हो जाती बात। प्रश्न ये है कि चेहरे के बारे में चर्चाएं चल रही, इसमें नहीं। श्याम जी का जवाब कि वो नेशनल लीडरशिप में अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो राजस्थान में किस तरह से वो कार्यकर्ताओं में मंत्र फूंकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी का दौरा एक सियासी दौरा और सियासत के लिए राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के धरातल पे वो एक तरह से अगर उपज है तो उसमें खाद का काम करेंगे, पानी का काम करेंगे, रोशनी का काम करेंगे ताकि उपज अच्छी से हो सके। लेकिन अगर खाद में खोट होगा तो फिर कैसे कुछ होगा, ये श्याम जी बता रहे हैं अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, श्याम जी की अपनी सोच हो सकती है। राहुल गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई पार्लियामेंट के चुनाव हुए नहीं, इसलिए वो चीज अलग है। प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान में जिस तरह का माहौल है, जो भी है, या राजस्थान में पार्टी है आज, तो राहुल गांधी आएंगे तो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। चुनाव में कैंडिडेट भी जब चूर करता है तो सिर्फ पार्टी के वर्कर्स में जोश आता है, उसके वर्कर्स में जोश आता है, उसके आधार पर वोट पड़ते हैं। तो राहुल जी यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बात तो साफ है, राहुल जी कांग्रेस को गति देने के लिए, मजबूती देने के लिए प्रदेश में
कांग्रेस का शासन बने, इसमें उनकी अहम भूमिका रहेगी और उससे जोश आएगा। जहाँ तक चेहरे का सवाल है, चेहरा तो देखिए सन 77 से तो मैं राजनीति में उस स्थिति में 77 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, कभी भी कांग्रेस ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया। ये कांग्रेस के सिद्धांत है। चुनाव के बाद में एमएलए जब चुनाव करते हैं, कई टाइम भी हुआ जब अशोक गहलोत बने थे, मुख्यमंत्री मैं एमएलए था, मुख्यमंत्री कंफ्यूज हो। जब मुख्यमंत्री थे वो 2013 की बात कर रहे हो, आप कंफ्यूज आप दोनों एमएलए होंगे कांग्रेस के, मुझे पता नहीं, मैं था, लेकिन मुख्य चेहरा तो वही था ना। देशी जनता गांधी से तो वही था आपका, पायलट थे जितेंद्र थे, 2008 सीपी जोशी और अशोक गहलोत को लेकर 2008 की बात ही नहीं कर रहा। 2008 में मैं 2013 में तो मुख्यमंत्री थे, आज कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री है ही नहीं। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो तो ढूंढ लीजिए। पंजाब में फिर क्या हुआ? अब आप राजस्थान जी साफ बात है, तो राजस्थान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अब कहीं पार्टी लीडरशिप यदि घोषित करती है तो पंजाब में किया, वो बात अलग है। राजस्थान में मुझे जितना पार्टी में मेरा है, फिर कर्नाटक में भी रहा वो किया होगा। राजस्थान में 1977 से आज दिन तक चेहरा घोषित नहीं किया। जब मुख्यमंत्री कोई होता जोशी जी क्या किया था 77 में, 77 के बाद 79 के चुनाव में जोशी जी क्या किया था आपने डिक्लेयर, किसके नेतृत्व चुनाव लड़ा था? अब आप जवाब दे रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब बनता है तो गई आप क्या चाहते हो, राहुल गांधी के चेहरे पे जीत पाओगे क्या? ये हरदेव जोशी की बात कर रहे हैं, ये हरदेव जोशी जी और हम कांग्रेस के नाम पे जीतेंगे, और हम बीजेपी कांग्रेस के नाम पे जीतोगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ा, बीजेपी के भ्रष्टाचार के अव्यवस्था के लैंड ऑर्डर के मामले में जनता की भावना के अनुरूप जीतेंगे। चले, लेकिन अभी आप राहुल गांधी के चेहरे को आगे कर रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारा चेहरा राहुल गांधी होगा, चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, हाथ के सिंबल पे लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा ये एमएलए तय करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो राहुल गांधी के चेहरे की बात की जा रही है। राहुल गांधी साफ है, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, हम उनके हर निर्देश की पालना कर रहे हैं। अब जो इसकी बात नहीं मानते हमारी पार्टी में नहीं है, तो मजबूरी है आपको राष्ट्रीय विरोध करना। बिल्कुल मजबूरी नहीं है, वास्तविकता है और ये चीज होती आई है। और चेहरा कांग्रेस है, कांग्रेस के जो एमएलए जाएंगे वो निर्णय करेंगे, वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में ये बात क्यों नहीं कहते? अब ये मध्य प्रदेश में जाके बात करिए। राजस्थान में कोई चेहरा कांग्रेस के सीएम का नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस का बहुमत आएगा, कांग्रेस का बहुमत आएगा, उसके बाद हम मुख्यमंत्री घोषित करेंगे और एमएलए के आधार पर। जी। तो फिलहाल ये माना जा सकता है। बिल्कुल, ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और इसमें कोई चेंज होने वाला भी नहीं है। जितना साग में पार्टी मेरा अपना है, तो पार्टी के बारे में चलिए, आप ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो सभा थी पिछले दिनों, लाभार्थी संवाद कार्यक्रम कहें उससे, उसका जवाब में राहुल गांधी को आप ये संकनाद करने के लिए बुला रहे हैं, ये माना जा सकता है? राहुल जी का टूर है वो अलग है, वो तो केवल सरकारी सभा थी। उसमें तो 2 आदमी तो लाभार्थी थे, आप उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए कौन कौन आए थे, और 40 आदमी बीजेपी के वर्कर्स थे, आरसीए वर्कर्स थे। आप वो लिस्ट उठा के देख लीजिए, कहने से नहीं होता है, आप देख लीजिए। ये जनता के धन का अपव्यय था, दुरुपयोग था, ऐसा राजस्थान में कभी नहीं हुआ जितना हुआ है। और आज भी यात्रा में जा रही है, कितना पैसा सारे अफसरों को जिस तरह से किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक पार्टी का तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया ना, और क्या चाहिए? नहीं, कोर्ट का नोटिस अलग, हाई कोर्ट ने बता ही दिया ना। आपने उजागर करने का प्रयास किया तो कोर्ट ने एक्शन लिया। आप कमियों को उजागर करो तो नहीं, कोर्ट के उजागर का नहीं है, खुद का मोरल भी होता है, खुद के मुख्यमंत्री को राजनीति में मोरल बचा है क्या? तो बचा है तो फिर आप ऐसे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम तो आपसे क्या कर सकते हैं? आप बीजेपी का ये सिद्धांत है, यही कर्म है, इसी तरह के कार्यक्रम है या कार्यकलाप है, तो कुछ नहीं करना। राहुल जी वर्कर से मिलने आए, राजस्थान की जनता से रूबरू होने आए हैं, उनका अपना जो सिस्टम है उसमें आए हैं। मोदी जी की बात अलग थी, वो सरकारी कार्यक्रम था, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। पार्टी का कार्यक्रम आएगा उस टाइम पे। चलिए, तो कार्यकर्ता में जोश फूकने आ रहे राहुल गांधी। बिल्कुल, कार्यकर्ता राहुल गांधी की के आधार पे पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है। लेकिन रामनारायण जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो बीजेपी लगातार बात कह रही है, अभी राजेंद्र राठौड़ को जन टीवी पे हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 5 से 6 हजार लोगों की कैपेसिटी की जगह चुनी है इन्होंने ताकि पोल ना खुल जाए। अगर कुछ करना ही था तो राहुल गांधी को अमरूदों के बाग में लेकर के जाते, विद्याधर नगर लेकर के जाते, कोई बड़ी जगह करते ताकि उससे पता लगता है कि लोग कितने जुड़े हुए हैं। अब राजेंद्र राठौड़ मेरे जहाँ से ख्याल है डिप्रेशन में है, जब से मुख्यमंत्री उसके ऊपर विश्वास कर रही है।
कोई आपको किसी सारी को घटनाएं याद- टिप्पणी करते हैं बिल्कुल, आप पता कर बिल्कुल लीजिए। आपने आप मेडिकल करवा पार्टी- के आए आप होंगे, पार्टी में मुझे पता लगता है करिए। डिप्रेशन में आज पूरी कांग्रेस है, आप बात- डिप्रेशन पूरी कांग्रेस चल रही है आजकल, अब वो सब आप तो राजेंद्र राठौड़ की अवसाद बात- में है कांग्रेस पूरी। आप राजेंद्र राठौड़ की बात करिए, राजेंद्र राठौड़ मैं तो के कांग्रेस साथ बात क्या कर रहा हूँ, व्यवहार अवसाद में है पूरी बीजेपी में कांग्रेस, हो रहा है। अवसाद में चल रही है। अब आप जब से मोदी जी का नाम आता है अवसाद में चली जाती है नहीं, कांग्रेस, मोदी जी को- मोदी जी वसुंधरा नाम तो राजस्थान की कांग्रेस अवसाद में चली जाती है। मोदी जी को हमने और साथ में चली जाती है मोटरसाइकिल में आपकी बैठे हुए भी देखा है, उन्हीं के छापा डाला है। मोदी जी अपने ढंग से राज कर रहे हैं, आप तकलीफ क्यों पा रहे सीबीआई हो? के ऑफिसर आप ही थे। बिल्कुल, आज सीबीआई का तो दर्जा ही खत्म कर दिया। यहाँ की पुलिस ज्यादा ईमानदार है, सीबीआई से जाके बात तो आपके जमाने में भी तो होता था, इसलिए मेरा जमाना नहीं रहा। मैं कांग्रेस का जमाना क्या मैं- आपका जमाना मतलब मैं कांग्रेस मंत्री का नहीं रहा, जमाना। मैं मंत्री नहीं रहा। आप नहीं लेकिन रहे, CBI कांग्रेस का के यही आपका दर्द है, मंत्री होने से, जितना ये तो दुरुपयोग- कांग्रेस में आपका दर्द है। जितना जो दुरुपयोग, सरकार केंद्र में रहती है वो दुरुपयोग करती है। जैसे जितना विद्वान व्यक्ति को दुरुपयोग- कांग्रेस के मंत्री नहीं बनाए इतने वर्षों 77 जितना- चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा जितना दुर्भाग्य है दुरुपयोग- कांग्रेस। राम जी ये तो आ रहा है जितना आप भी कहते हो जो दुरुपयोग, सरकार होती जितना है घटिया वो स्तर दुरुपयोग CBI के का आज की सदुपयोग तारीख करती में है। है, उतना कभी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से केसेस रजिस्टर करके आज बीजू जनता दल दे सकता था क्या बीजेपी को वोट? इससे ज्यादा क्या घटिया स्तर होगा आपको? आप जब भी हारते तो बौखला जाते हैं, राज्यसभा में हारेंगे तो बौखलाएंगे, कभी ये भी प्रश्न खड़ा करेंगे, कभी खरीद फरोख्त की बात करेंगे, बौखलाहट दिखती है, अवसाद दिखता है आप लोगों का, अवसाद भी है आपके अंदर, बौखलाहट भी है आप लोगों में, डर भी है आप लोगों में। यही लगता है सीधे इस देश की जनता जान चुकी है आप लोगों को कि आप लोग कुछ कर नहीं सकते, न तो सतत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं आप लोग, और न सशक्त राज कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों के अंदर राज ढंग से करिए, मादा नहीं रहा आप लोगों में राज करने का, और सतत विपक्ष की भूमिका निभाएगा, मादा खत्म हो गया आप लोगों का, आप लोग खत्म। अरे किसानों का कर्जा माफ किया भारतीय जनता पार्टी, आपने कुछ नहीं किया, आपने किसानों लूटा बसों तो बेवकूफ बनाया, आप लोगों से कुछ नहीं किया, सिटी में कुछ नहीं किया आपने कुछ नहीं किया, एक जगह जाइए, आपने कभी कुछ नहीं किया, आपने केवल बात कांग्रेस के लोगों ने किसानों को बेवकूफ बनाया है, इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, किसानों को बिजली नहीं दी, किसानों को पानी नहीं दिया, सड़कें नहीं दी, किसानों पे आपने कुछ नहीं किया, आपने किसानों को शून्य पे रखा, उनसे बात वोट बैंक का जरिया वसूल किया आपने, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया किसान के लिए, किसान को आपने किसान के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए आपने शून्य काम किया। यदि आज मंडी तक अनाज आ रहा है, चलाइए। अरे महाराज मेरे भी जमीन है, 100 बीघा जमीन है, खूब किया, पानी भी करवाइए, सब काम करवाते हैं आप लोगों ने किया होगी, हम करवा रहे हैं, पानी भी करवा रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, भी करवा रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं, चिंता नहीं करें, करवा रहे, सब काम करवा रहे हैं, चिंता नहीं करें। आप भी नहीं करते हो, आप बेटे पोते नहीं करते होंगे, आप भी वही करते होंगे, वही पालती से करवा रहे होंगे, वही किसान का शोषण कर रहे होंगे, आप भी आज भी यही कर रहे होंगे। आप ये पाप ही ले बैठेगा आपको गरीबों ये का। पाप और पुण्य की बात तो बाद में करना, अपने पापों का घड़ा भर चुका है आपका, कई वर्षों तक पाप किए, उनका घड़ा भर ले, फूट गया घड़ा आपका। हम पाप नहीं करने वाले, पुण्य क्यों अग्रसर है, विकास क्यों अग्रसर है, उन्नति क्यों अग्रसर कर रहे हैं देश को, आप चिंता नहीं करें। गौ माता का नाम लेके मणिपुर में क्या करवा रहे हो आप गाय के साथ? आप तो गौ माता कर खा गए, आप लोग तो केरल में गाय को यूथ कांग्रेस का सरेआम गाय को काट कर खा गया, गाय को काट कर खा गए, गाय को काट केरल के अंदर सरेआम यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष खा गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात है। यदि कोई पकाता भी तो कमरे में पकाता होगा, आप तो सरेआम लटका कर रोड के बीच में प्रदर्शन करके खा गए गाय को। इससे ज्यादा मणिपुर में जाओ, वहाँ हिंदुस्तान में आप लोग क्या करोगे? आपने इतना बड़ा दुष्कर्म किया है देश में। आपके मंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं उनको गोमांस खा अरे आपका यूथ कांग्रेस अध्यक्ष खा रहे हैं, सड़क में खड़े होकर काट के पीस करके गौ माता की शर्म करो, कांग्रेस उसको शर्म करो। मोहल्ले की स्थिति में आप भी ठीक नहीं, शर्म करो। आपके मंत्री खुद है, रिजू क्या कहते हैं? अरे जो काट के खा रहे हैं, क्या कहते सरेआम खा रहे हैं, देखिए वहाँ जाकर के, आप क्या करो, आप वहाँ जाके देखिए सरेआम खा रहे हैं, काट के रोड पे खड़े हो खा रहे हैं। बीजेपी के मंत्रिमंडल में अरे सरेआम शाम जी सरेआम लटका कर प्रदर्शन करके काट गायों को, क्या किसान की बात कर रहे हैं? गौवंश की हत्या कर रहे हैं सड़क के बीच में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष केरल में। आपके पास कानून श्याम जी मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। नपुंसक के कानून में आया गिरफ्तार नहीं किया, अशोक होटल में खा रहा है, बीजेपी का नेता कह रहा है मैं गोमांस खाता हूँ, केंद्रीय मंत्री कह रहा है, लगता है कोई कह रहे हैं आपके विचार हो सकते हैं, आपका यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों चले, खैर मुद्दा नहीं था ये मेरा, लेकिन आप लोगों ने जिक्र कर दिया तो देश की जनता ने देखा है, टीवी पर देखा है, देश की जनता ने इसी जन टीवी पर देखा है, दूरदर्शन पर देखा है, एनडीटीवी पर देखा है, सभी टीवियों पर देखा है इस देश की जनता ने आपका प्रदर्शन गाय को लेकर के। वही लोग मिले थे जो गौमांस खाते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाओगे? उन्हीं को आप नेता बना रहे हैं जो गाय को काट कर खा रहे हैं रोड पर।
गोमांस खाने वालों को मंत्री भारतीय जनता पार्टी कोई गोमांस नहीं खाता, हम उससे व्यवस्था करते हैं, आप लोग तो उसके साथ चलते हैं। सुनिए दर्शक क्या सोच रहे होंगे कि मुद्दा देखिए, गाय मुद्दा हो सकता है कि गाय की सेवा करिए, लेकिन जिस तरह के ये बिल्कुल रूट से भटक रहे हैं और एक नहीं रूट से नहीं भटक रहे, सरकारी मंत्री खा रहा है और हमें मुझे लगता है आपके दिमाग की क्या आप पर विवेक पर प्रश्न खड़ा करता हूँ मैं, आपके सीधे आपके विवेक पर प्रश्न खड़ा करता हूँ, आप विवेक शून्य हो गए, मुझे लगता है आप विवेक शून्य हो गए। मंत्री का नाम लेके बताइए कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, कोई गाइडलाइंस लाइए उसके बारे में, कोई क्लिपिंग लाइए उसके बारे में, बताइए जनता की बीच में करके। देखिए किरण रिजिजू, लक्ष्मीकांत जी, किरण रिजिजू ने इस बात को स्वीकार किया गोमांस को लेकर के, और दो बातें अलग अलग सामने आती हैं कि गोवा, केरल और असम, वहां पे बीजेपी के नेताओं से पूछा गया तो वहां कुछ अलग विषय है, दूसरी जगह अलग विषय है। मैं सीधी बात करता हूँ, यदि कोई आदमी मांस खा रहा है, क्या सड़क पर काट कर खाएगा, उसका प्रदर्शन करेगा, इस बात को लेकर खड़ा करेगा, क्या कर रहे हैं ये? सर ये इश्यू नहीं है। क्या लाखों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा है व्यक्ति? मैं तो हम भी हिंदू है और आपसे ज्यादा ठीक है, ऐसे हिंदू है, मंदिर के पुजारी के बारे में चर्चा नहीं करें, व्यक्तिगत नहीं बात करेंगे, आप ज्यादा बड़ा हिंदू हूँ, आप चलो आपकी बड़ी आपकी ज्यादा हो सकती है, आपसे कहीं मेरा सवाल जानता हूँ मैं, मेरा सवाल आपसे बेचने वाला नहीं हुआ, मंदिर के नाम आप बेचते हैं, आपने बरसों बेचा हिंदुत्व को, 5 रुपए आपने बरसों बेचा हिंदुत्व को, चलाता हूँ 5 रुपए, कौन लेता हूँ, लाइए दीजिए ना, मैं लेता हूँ 5 रुपए, मैं हूँ गरीब ब्राह्मण, मैं लेता हूँ आपकी दक्षिणा, लाइए दीजिए, मैं हूँ गरीब ब्राह्मण, दीजिए दक्षिणा आपकी, दीजिए ना, आपके मानने क्या फर्क पड़ता है, आपके मानने क्या फर्क पड़ने वाला है? आप कहते हैं ब्राह्मण का भिक्षावृत्ति करते हैं, आप यही कहना चाहते हैं ना, ब्राह्मण प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ब्राह्मण भिखारी बता रहे हैं आप, जहाँ पर ब्राह्मण को भिखारी बता रहे हैं कि मैं 5 रुपए ब्राह्मण को मंदिर में जाता हूँ, दान करता हूँ, भिक्षावृत्ति देता हूँ ब्राह्मण को, भिखारी है, आप यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, यही कहना चाहते हैं ब्राह्मण भिखारी है, कहाँ लेके जा रहे हैं मुद्दे को, कहाँ लेके जा रहे हैं मुद्दे को? अरे आप यही कहना चाह रहे थे, ब्राह्मणों के नेता ही करते हैं, यात्रा पे आ जाए अपन लोग, कहाँ चले गए, ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। गोमांस खाने वाले बीजेपी के मंत्री चर्चा नहीं करना चाहता इस पे, दोनों ही पार्टियां देखिए, दोनों ही पार्टियों का सवाल नहीं है, सरकार में मंत्री कैसे हैं, दोनों पार्टियों में बीजेपी में यही तो बात है, कांग्रेस सफल होने वाली रैली है, दोनों पार्टियों में डाइवर्ट हो रहे हैं सर, सफल होनी कांग्रेस हम इसको विधायकों से समझाओ किस तरह के भावना की स्पष्टीकरण सहन नहीं करेंगे, अब ज्ञान देव आहूजा की बयान सुनेंगे आपने लक्ष्मीकांत जी, उसके बाद आप बोल पाओगे क्या? देखिए सारी बातें गाय दोनों पार्टियों के लिए एक दिखावटी मुद्दा है, और मुझे लगता है कि हमारा एजेंडा भी नहीं है। हमारे हम गो पालते हैं, लोगों की तरह नाटक नहीं करते, घर में गाय बनती है उसी का दूध पीते हैं। बिल्कुल, मैं भी पीता हूँ, तो गाय का दूध ही पीता हूँ। फिर जो गाय तक नहीं मानते और जिनकी सरकार में मंत्री, बीजेपी के मंत्री गोमांस खाते हैं, आपको नेता काटकर सड़क पे खा रहे हैं, हो गए नेता, मैं तो बात कर रहा हूँ, फिर वही मैं बात अपनी बात करते हैं, मेरे घर में गाय है, आपसे ज्यादा गाय है मेरे यहाँ पर, चलिए सरकार मेरे घर पे चलिए, आपसे ज्यादा गाय होगी मेरे पास, सरकार के मंत्री बीजेपी का खा रहे हैं और फिर गाय का नाम लेते नाटक करते हमारे सामने। सर हम रोड शो पे आ जाएं, वापस रोड शो पे आ जाए, क्योंकि एजेंडा चक्कर में टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं रोकना चाह रहा हूं आपको, मैं रोकना चाह रहा हूं, चलिए प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक ना, मैं मेरे एजेंडे पे आना चाहूंगा। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाह रहा हूं। इश्यू यह है कि राहुल गांधी को चेहरा बनाने की बात कही जा रही है, कांग्रेस का इंटरनल है कि किसके नाम से चुनाव लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, और आज यही बात है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां की सियासत केंद्र नेतृत्व और उनके बिंदुओं पे यहाँ टिकी हुई है। बीजेपी की बात करें, जब यहाँ पे अभी अमित शाह आए थे तो उनके स्पीच का मैक्सिमम जो पार्ट था काफी हद तक वो केंद्र सरकार की योजनाओं, नरेंद्र भाई मोदी और उन पे फोकस रहा। अगर यहाँ पे भी बात होती है तो इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, इनका वक्त चलता है। लीडरशिप का ये माना जा सकता है कि चुनाव और नियंत्रण और चेहरा सब कुछ केंद्र से जो है वही तय होगा, केंद्र ही मानना चाहिए। लोकल जो लीडरशिप है उसका कितनी ज्यादा भागीदार, बस केवल आप वोट डालिए, वोट डलवाइए, या आपका अगर कोई एजेंडा तो आप उसको लेकर के घूमिए। देखिए योगेंद्र जी, जब आपका स्थानीय नेता और प्रादेशिक जो नेता है वो कमजोर होते हैं, उस स्थिति में आपको ये सब कह लेने की स्थिति आती कि चेहरा कौन होगा, कैसे होगा। अभी कमजोर स्थिति कांग्रेस की है, इसलिए 4 हिस्सों में बटी हुई कांग्रेस है, 4 नेताओं के बीच में कांग्रेस फंसी हुई है। इसलिए आपको आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र का चेहरा बनाए,
आप राजस्थान में उनका चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे जी। तो लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी एक हमेशा यही कहा है कि कभी किसी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, एमएलए तय करते हैं हमारे यहाँ पे। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? राहुल गांधी के नाम पे चुनाव लड़ने के पर जो स्थिति बन रही है वो तो बन रही। आज बीजेपी में वसुंधरा राजे के नाम पर नहीं लड़ाई हो रही थी पहले, तो आप देखिए उन्होंने किस प्रकार से लड़ करके अपने आप को घोषित कराया है ना केंद्रीय नेताओं से। आज राजस्थान के नेता जो कांग्रेस के हैं वो कमजोर स्थिति में है, वो राहुल गांधी से लड़ करके अपने आप को डिक्लेयर नहीं करा पा रहे हैं। यही कारण है कि आज स्थिति वो नहीं बन रही। अशोक गहलोत, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अगर किसी एक नाम से अगर हम चुनाव लड़ते हैं, उसके चेहरे को आगे करते हैं, तो बाकी 3 लोग नाराज होंगे। सत्ता की भूख, सत्ता की लालसा, सत्ता की ये कहें कि एक अपेक्षा होती है कि सत्ता में मुझे जाना चाहिए, वो सब हर कहीं पे दिखाती है। ये मानव स्वभाव है, उसमें सब दिखाई देती है। तो सचिन पायलट से जब हमारी बात हो रही थी तो साफ उन्होंने कहा कि चेहरा इश्यू नहीं है, हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है कि हम कांग्रेस को जिता के लाएं, उसके बाद में विधायक तय करेंगे कि एमएलए कौन होगा। तो राहुल गांधी, मेरा जैसे सवाल है, मैं क्योंकि बहुत लंबी उसमें नहीं जाना चाहता, राहुल गांधी क्या कार्यकर्ताओं को ये एक जीत का मंत्र देके जा सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती थी, मनमोहन सिंह जी अध्यक्ष पीएम होते थे। उस वक्त चेहरे की बात ही नहीं होती थी कि सोनिया गांधी के चेहरे के आधार पर हम राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, ये नहीं कहा जाता था। क्योंकि मैं फिर बार कह रहा हूं कि कांग्रेस, आपका संगठन इतना मजबूत है, कांग्रेस के हाथ के चुनाव के आधार पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करें। सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे ये कहो ना, राहुल गांधी के चेहरे के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये कहना कहां तक सही हो सकता है? क्योंकि निश्चित रूप से प्रदेश में लीडरशिप होती है, अलग अलग लीडर के अलग अलग फॉलोवर होते हैं। जिसने शासन किया उसके फॉलोवर ज्यादा है, जिसने शासन नहीं किया उसके फॉलोवर कम है। ये स्थिति है ना आज भी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आधार पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी एकता के सूत्र में नहीं बंधे हुए चारों नेता, और चारों नेता बार बार किस स्थिति में कब क्या कह देते हैं कुछ पता नहीं। सीपी जोशी तो फालतू होकर आगे तो कह ही दिया था कि मैं तैयार हूं ना मुख्यमंत्री के लिए। अब प्रधानमंत्री तो वो बनने की स्थिति में नहीं है, वो पीछे हट गए, बैक हो गए कि हमारी जब स्थिति ठीक नहीं होगी तो मैं प्रधानमंत्री किसी और को भी बना सकता हूँ। जब राज्य अगर देश में फेल हो गए, आप कांग्रेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो अपने चेहरे के आधार पर कि मैं ही हूं चेहरा और कांग्रेस को जिताऊंगा? आप सब जगह एक जैसा निर्णय कीजिएगा। राजस्थान के साथ ये निर्णय करने की स्थिति इसलिए बन रही है कि इनकी एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं चारों नेता, और उसको बांधे रखने के लिए अब ये खुद सचिन पायलट कह रहे हैं कि राहुल जी आप कह दो कि हम आपके आधार पर चुनाव यहाँ लड़ेंगे और कांग्रेस को जिता करके फिर उसके बाद हाईकमान का निर्णय ही यहाँ नेता डिक्लेयर होगा। क्योंकि ये बात सही कि कांग्रेस में एक लाइन का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में पारित होता है कि हम अधिकार हाईकमान को सौंपते हैं, चेहरा जो होगा वो डिक्लेयर करेंगे। ये नारायण जी बता दें कि विधायक चुनते हैं क्या इनके यहाँ, और न ही बीजेपी में भी है, ये भी वही है। 2008 में वोटिंग हुआ, उसके बाद एक लाइन का प्रस्ताव क्या गया था आपको पता है ना? फिर आप ये क्यों कह रहे हो डिक्लेयर नहीं हुआ ना? इसलिए बीजेपी में ये स्थिति, बीजेपी में ये नहीं है कि बीजेपी में नेता विधायक दल चुनते हो, इनके तो विधायक नहीं होते, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं ना, यूपी में बने, उप मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह की स्थितियां दोनों पार्टी में तानाशाह और केंद्रीकरण की हो गई है। उसके कारण ही प्रदेश स्तर के नेताओं की कमजोर स्थिति बनने लगी है। उसको कब सुधारोगे? आज जो चिंता का विषय राजनीति में यही हो रहा है कि राजनीतिकरण जो स्थानीय नेताओं में जो पहले प्रबल इच्छा शक्ति और चुनावी लड़ने की जो शक्ति कार्यकर्ताओं के बीच में होती थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब बीजेपी में तो क्योंकि वसुंधरा जी आज मुख्यमंत्री है और लड़कर के जिस प्रकार से अपना चेहरा घोषित करा है वो बात अलग है कि बीजेपी कांग्रेस में अभी स्थिति नहीं है वो, और वो ये भी जानते हैं कि जो सब जी ये कैसे कह सकते हैं कि हम वो प्रेशर डाल के या लड़कर के उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कराया कि मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे। देखिए ना 72 दिन तक जिसका अध्यक्ष घोषित नहीं होने दिया और वो कह लड़ गई कि ये नहीं होगा इसलिए दूसरा करना पड़ा, तो साफ स्पष्ट स्थिति दिख रही है ना सामने। दिखने वाली चीजों को मना नहीं कर सकता कोई भी। पहले कह रहे थे ना अमित शाह हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी का कोई चेहरा, लेकिन कहा ना वसुंधरा जी हमारे चेहरे हैं और इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये सब परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये नेतृत्व को जब ललकार दिया और स्वीकार कर दिया तो सारी स्थिति बनी। इसलिए कांग्रेस में जिसको ललकारना था उसको राष्ट्रीय महामंत्री बना लिया संगठन का। अब ललकारने वाला भी स्थिति नहीं है। अगर उसको छोड़ दिया जाता तो ललकार सकते थे, क्योंकि वो मजबूरी है। और वो क्योंकि कांग्रेस को
जो स्थिति, क्योंकि इनके समर्थक तो बोल ही चुके कि आज की मांग किस प्रकार की है, क्या होगा, निर्णय किस प्रकार का होगा सारा, लेकिन फिर भी कल कहा जा सकता है कि राहुल गांधी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को मजबूती देंगे, सक्रियता देंगे, संजीवनी का काम करेंगे और आने वाले समय में रणनीति किस प्रकार की कांग्रेस की होगी वो कल राहुल के स्पीच के बाद कुछ हद तक तय हो पाएगा कि कांग्रेस किस स्थिति में प्रदेश में चुनाव लड़ करके मुकाबला करेगी भाजपा सत्ताधारी पार्टी। जी खैर चले, फिलहाल तो हम बात यही कर सकते हैं कि राहुल गांधी के दौरे की, यानी कि एक दिवसीय जयपुर दौरे के मायने क्या हो सकते हैं। मायने ये हैं कि राजस्थान की सियासत में एक उफान आएगा, वो अपने कार्यकर्ताओं में वो मंत्र फूंक के जाने की कोशिश करेंगे कि 2018 का चुनाव कांग्रेस फतेह कर सके, लेकिन हम इसका ऑपरेशन करेंगे जब राहुल गांधी अपना स्पीच देंगे। आखिर उनका दौरा कैसा रहा, क्या इसका असर रहा, क्या इसका इंपैक्ट होगा, उसको लेकर के तभी चर्चा करेंगे जब राहुल गांधी अपना दौरा पूरा करके जा चुके होंगे। मेरा एक आखिरी सवाल रामनारायण जी मीना साहब से होगा। मीना साहब, चेहरे की बात की जा रही है कि चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी होगा। श्याम जी कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस बटी हुई है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जाएगी, राहुल गांधी का दौरा तभी सफल माना जाएगा कि आगे से चेहरे को लेकर के कोई बात ना हो, चुनाव लड़ना है वो कांग्रेस के सिंबल के नाम पे लड़ा जाए, कांग्रेस के लिए सारे लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ सके। एक आम कार्यकर्ता जो उम्मीद करते हैं, राहुल गांधी का दौरा क्या उस मायने में एक सफल माना जाएगा? देखिए, कांग्रेस का साफ है, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जीत के आने के बाद चेहरा होगा। ये माननीय अशोक जी के बारे में बात है तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई अखबार वालों की उपज है। अशोक जी खुद कहते हैं मैं ठाकुर। अब आप यार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार कह दिया। कांग्रेस में कौन नेता क्या कहता है, सुनिए बात को, कौन नेता क्या कहता है। सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के बाद में पार्टी विधायकों की राय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चीफ घोषित करेंगे। हमारा साफ है। तो चलिए, राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही हैं। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा कर चुके हैं। उसे एक चुनावी संकनात के नाते देखा जा रहा है। हालांकि उसे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका एक संगम कहा जाए, उनका एक संवाद कार्यक्रम कहा जाए। अमित शाह आए, उसके बाद 2 बार राजस्थान के दौरे पर अमित शाह आ चुके हैं पिछले कुछ ही दिनों में, एक बार जयपुर में, एक बार राजसमंद के कांकरोली में। तो ये काफी बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पार्टी का नेता कोई आता है तो वो ऐसा एक मंत्र फूंकने की कोशिश करता है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश आ सके, और यही करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा कैसा रहेगा, क्या उसके छाप छोड़ पाएंगे, ये जब वो दौरा करके जाएंगे तो वापस हम आपके साथ में जरूर मिलेंगे और राहुल गांधी के दौरे को लेकर के चर्चा करेंगे। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।